हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कंफर्मेशन देंगे कि ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ऑल ओके है, कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है। दिस इज आरती चौधरी, योर साइंस मेंटोर। होपफुली आपका कोई टेक्निकल ग्लिच बच्चा सेशन में नहीं है। आज का जो ये सेशन है बच्चा, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आज हमने इन सब चीजों पर बातें नहीं की, कुछ बहुत ऐसे अहम पॉइंट हैं जो हम लोगों को बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है इस वीडियो को सुनने के बाद में मुझसे थोड़े से खफा हो जाए, बट लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज आप लोग ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, जिससे कि ताकि जो अहम पॉइंट हमारे हैं वो अहम पॉइंट आप लोग यहाँ पर मुख्य बिंदु जो है जिन्हें आप ढंग से समझ सके और उनको खुद एनालिसिस करना और उसके बाद में सोचना कि क्या मेरी बातें सही हैं। अगर आप लोगों को मेरी बातें सही लगे तो प्लीज आप लोग इस चैनल के साथ में मेरे साथ डेली कनेक्टिविटी जरूर बनाए रखें। आप लोगों को पता है कि हमारा एक जो ग्रुप डी का बच्चा कोर्ट केस है, यानी कि जो आपका केस है, जो आपकी वैकेंसी है, ये कोर्ट में जा चुकी है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा 1-2 मिनट में समराइज कर देती हूँ। आपके 10th पास प्लस आईटीआई को लेकर ये बच्चा आपका एक जंग यहाँ पर छिड़ी हुई है, क्योंकि जो लास्ट वैकेंसी आई थी जब उसमें 10वीं पास लागू किया गया था, तो तब आईटीआई वाले बच्चों ने ऑब्जेक्शन उठाया था और ये बोला था कि ये वैकेंसी आईटीआई वालों के लिए होनी चाहिए। तो उस समय रेलवे ने ये कहा था कि ठीक है, अगली बार जब ये वैकेंसी आएगी तो ये आईटीआई वालों के लिए रहेगी, और वहां पर शायद कुछ टर्म एंड कंडीशन थी। आई एम 100% नॉट श्योर, बट शायद कुछ टर्म एंड कंडीशन उनकी थी कि शायद अगर वो चाहे तो इस चीज को बदल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर जब ये आपकी अगली वैकेंसी आती है, यानी जब ये आपकी 6 साल बाद वैकेंसी आती है, तो 6 साल के बाद में इस वैकेंसी में सब कुछ आपका गड़बड़ा गया। वो गड़बड़ा ऐसे गया क्योंकि लास्ट जो आपके 2018 में 19 में जब ये आपकी वैकेंसी आई थी, तो उस समय पर जो बात रेलवे के द्वारा कही गई थी, 6 साल के अंदर काफी लाखों की संख्या में बच्चों ने आईटीआई किया, क्योंकि उनको ये ग्रुप डी का फॉर्म भरना था। अब उनका ये कहना है कि हमने जो ये आईटीआई किया है, यानी हमारी आईटीआई खराब गई। जब ये वैकेंसी आई तो ये फिर से 10वीं पास और आईटीआई वाले बच्चों के लिए लागू कर दी गई। यानी पहले ये सुनने में आ रहा था कि आईटीआई वाले बच्चों के लिए रहेगा, लेकिन जब फुल नोटिफिकेशन आया या शॉर्ट नोटिस आया तो उसमें 10th प्लस आईटीआई दोनों बच्चे एलिजिबल हैं। इस बात को उन्होंने रेलवे ने क्लियर कर दिया। अब यहां पर अगर देखा जाए तो ये गलती कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपकी रेलवे की तरफ से हुई है ना। लेकिन इस चीज को मुद्दा बनाया गया और इस चीज को अपने आप को बच्चों के सामने मसीहा बनाने के लिए, या आजकल टीचर्स में एक होड़ छिड़ी है कि हर किसी को लीडर बनना है, मुझे बच्चों का लीडर बनना है, मुझे बच्चों का लीडर बनना है। मतलब टीचिंग से ज्यादा नेतागिरी का आपका एक तरह से ये एक प्रचलन चल चुका है, और शायद बच्चे भी कहीं ना कहीं इसी तरह आपका रुख मोड़ चुके हैं कि जो टीचर जितना बड़ा लीडर, हम उसी से पढ़ेंगे, हम उसी के प्लेटफॉर्म पर जाकर उसकी बात सुनेंगे। आप लोग ये नहीं सोचते हो कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। जब आपकी ये जनवरी में वैकेंसी आई थी तो उस समय भाई मैं खुद अपना चैनल रन करती थी, और उसी समय मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से, एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताया था कि बच्चा आप सबसे रिक्वेस्ट है, कोर्ट तक मत जाना, कोर्ट का दरवाजा मत खटखटाना, क्योंकि नुकसान सिर्फ आपको होगा। कुछ टीचर्स के अपने पर्सनल लालच की वजह से ये चीज की गई। बहुत सारी वीडियो है जो 2-4 टीचर बनाना भी शुरू कर दिया है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमका करेंगे, हमारे पीछे बहुत बैकएंड है, हमारे पीछे बहुत सपोर्ट है, फलाना है, ढिमका है। ठीक है, इस तरह से करके, क्योंकि मैं पहले ही दिन से आपको एक बात समझा रही थी कि अगर आप लोग कोर्ट केस के चक्कर में पड़े, भाई हमारे यहाँ ना गांव में कहा जाता है कि भैया कोर्ट कचहरी का चक्कर हमको नहीं चाहिए, मामला जैसे सुलटे इसको सुलटा लो, है ना। इस तरह से मैं ये नहीं कहती कि हमें अपनी जुडिशरी सिस्टम पर भरोसा नहीं है, हमें पूरा भरोसा है अपने जुडिशरी सिस्टम पर, लेकिन बात होती है समय की, बात होती है आपके करियर की। मैं ये नहीं कहती अभी भी कि यहाँ पर कोई भी पक्षपात किया जाएगा, बिल्कुल आपका फेयर, एक तरह से आपका फेयर जब भी डिसीजन आएगा एक फेयर डिसीजन ही आएगा। हम अपने जुडिशरी सिस्टम की बहुत वैल्यू करते हैं, बट ये इतनी बड़ी चीज नहीं थी जिसको हम लोग वहां पर। अब आईटीआई वाले बच्चे मुझे पहले से ही खिलाफ हो रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं मैम आप हमारे साथ नहीं है, आप हमारे साथ नहीं है। बच्चा, ना तो मैं आईटीआई वालों के खिलाफ हूं और ना ही मैं 10वीं पास के खिलाफ हूं, लेकिन जो थोड़ी सी गलती आपकी रेलवे की तरफ से हुई थी उसको ठीक करने के बहुत सारे तरीके थे। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि यदि आपको ये नोटिफिकेशन अच्छी नहीं लगी है तो प्लीज फॉर्म फिलिंग मत करना। क्या आईटीआई वाले बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा? आज रेलवे साक्ष्य प्रूफ कर देगा और वो ये बोल देगा कि इतने लाख आईटीआई वाले बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो अगर 100 बच्चे या 200 बच्चे वहां खड़े भी दिखाई देंगे तो शायद वो उनके लिए मैटर नहीं करेंगे।
ये सच है और इस सच को आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे, चीजों को लॉजिकल सोचना सीखो। या तो आप फॉर्म फिलिंग मत करते, आप सारे बच्चे एकजुट होते और आप फॉर्म फिलिंग मत करते तो नोटिफिकेशन में चेंज होता। जब फॉर्म फिलिंग आपकी हो चुकी है तो अब आप एक बात बताइए, किसी एक के पक्ष में डिसीजन कैसे आएगा? अगर 10वीं पास वालों के पक्ष में डिसीजन आता है तो भैया ITI वाले क्लियर पता है कि भैया रोड पे उतरते बच्चों को देर नहीं लगती, और अगर ITI वालों के पक्ष में आ गया तो 10वीं पास वाले रोड पे उतर जाएंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर पता है, इतना तुम भी समझते हो, इतना तुम भी समझते हो। और वही हुआ। मैं ये बोलती हूँ, ठीक है भाई, बहुत सारे टीचर मुझसे ये बोल रहे हैं कि मैम आप तो जो है ITI वालों बच्चों का साथ नहीं दे रही हो, या हमारे कोर्ट केस करने से आपको क्या दिक्कत हो रही है। मेरे को किसी से दिक्कत नहीं है, मेरे को किसी टीचर से भी दिक्कत नहीं है, मेरे को दिक्कत है बच्चों का एग्जाम लेट होने से। हमको भी पढ़ाना तभी अच्छा लगता है जब एग्जाम समय से हो जाए, और बच्चा भी तैयारी जब भी मन लगा के करता है जब उसको एग्जाम डेट अपनी दिख रही हो, है ना। नहीं तो बच्चा भी वो अपना आला सैली में लगा रहता है, उसको भी अपना कोई मतलब नहीं होता है फिर। तो बेसिक बस मेरा क्वेश्चन इतना है कि आप लोग कोर्ट तक गए, वहां पर जाकर अब एग्जाम का क्या, क्योंकि अब आप लोगों की डेट जो है बच्चा वो कितनी लग चुकी है, 30 अक्टूबर, है ना। ये मैंने भी आप लोगों को 2 दिन पहले बताया था कि भैया आपकी अगली डेट, अब मैं आपको इस डेट को थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ, क्योंकि भाई उस समय मैं आपको ज्यादा डिटेल में डेट के बारे में नहीं समझा पाए, तो आज बच्चा मैं आपको समझाती हूँ। देखो 30 अक्टूबर को क्या होगा, 30 अक्टूबर को आपका कोई डिसीजन नहीं आने वाला है, ये क्लियर कर लो। ऐसा नहीं होगा 30 अक्टूबर को आपका डिसीजन आ जाएगा, क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट सबमिट करने को बोला था, तो अभी आपका बच्चा डॉक्यूमेंट 30 अक्टूबर को सबमिट किए जाएंगे। इसका मतलब पूरा सितंबर गया, पूरा अक्टूबर गया आपका, ठीक है। उसके बाद में सबमिट किए जाएंगे डॉक्यूमेंट, मिनिमम 15 से 20 दिन का समय लेगा ही लेंगे, ठीक है। आपका कैट जो है वो मिनिमम 15 से 20 दिन का समय लेगा, यानी हमारा नवंबर भी लगभग पूरा जा चुका है, नवंबर आपका पूरा जा चुका है। फिर उसके बाद में अगर कोई फाइनल डिसीजन आता है, मुझे नहीं लगता कि एक अगली डेट आपकी फाइनल डिसीजन की हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता नहीं है। मतलब नवंबर दिसंबर आपका सब गया, अगर अक्टूबर गया तो ये समझो नवंबर दिसंबर गया। और मैंने पहले दिन वीडियो बनाई थी कि आप लोगों ने ये कोर्ट केस किया है ना, अब एग्जाम 2026 में होगा। आप लोग उठाकर देखना, नाम से सर्च करके देखना कि आरती मैम ने क्या बात बोली थी। अब से 6 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि 2026 में अब ये आपका पेपर होगा, आप देख लेना, नहीं तो नवंबर दिसंबर से पहले आप सुलट नहीं सकते इस चीज से, है ना। तो पेपर जो है आपका, एक तरह से गलती किसकी है ना। देखो बच्चों को सही तरह से समझाना चाहिए, बच्चे तो हमारी बात सुनने के लिए ही बैठे हैं ना, और आप लोग भी भेड़ चाल का हिस्सा बन जाते हो। आपको जब मैं एक सही और लॉजिकल बात समझा रही थी कि ये चीज ऐसे होगी, हमको जोर डालना चाहिए था वैकेंसी बढ़ाने पर, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। 32,000 वैकेंसी में तुम क्या आपस में डिवाइड कर लोगे, है ना। वैकेंसी बढ़ाने पर आप में से किसी ने जोर नहीं डाला। हम बोल रहे थे भैया 70,000 80,000 वैकेंसी कर दो, टेक्निकल वाली सारी ITI वालों को दे दो, नॉन टेक्निकल वाली 10वीं वालों को दे दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, इसमें कोई परेशानी नहीं थी, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उस पर बात नहीं की थी। कुछ बच्चों ने, कुछ पर्टिकुलर टीचर्स ने, स्पेशली जो ऑफलाइन वाले हैं आपके, उन्होंने अपना क्लासरूम में बैठ के अपना बच्चों को बोला, ठीक है, अपना थोड़ा बहुत अपना जैसे भी उन्होंने कुछ पैसों वैसे इकट्ठे करे होंगे बच्चों से अपना, और अपना वो लोग कोर्ट तक पहुंच गए, है ना। अपना भैया वो लोग जो है आपका कोर्ट तक पहुंच गए। ऑब्वियसली मैं अब यहाँ पर किसी का नाम नहीं लूंगी, है ना। तो क्या बच्चा, ये पेपर आपका टल गया अब 2026 तक। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी जहां पर सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात की जा रही थी कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, है ना। बेटा सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ही थोड़ी ना चले, देखो ऐसा नहीं है जाते नहीं है, ऑब्वियसली जाते हैं। आपके ALP वाले बच्चे गए हैं, उनका डिसीजन आया भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बात गई 10 मिनट, अगर टेबल पर चली गई फाइल एक बार तो फिर तो 10 मिनट में जज पढ़ेगा और डिसीजन सुनाएगा और अलग। लेकिन जाना ही तो बड़ी बात है ना, वहां तक बात यह है, जाना ही वहां पर बड़ी बात है। और ALP का मुद्दा अलग था और ये मुद्दा अलग है, ये दोनों मुद्दे आपके अलग हैं। हम दोनों चीजों को मर्ज नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं हमने उस वाले केस में अपनी फतह हासिल की थी तो हम यहां पर भी आपकी ये बात। आपको शायद मेरी बात अभी भी बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रही होगी, बट मैं एक ही दिन से एक बात बोल रही हूं, इस मुद्दे को अगर हम जल्दी से जल्दी खत्म कर सकते हैं तो वो एक ही तरीका है कि सारे टीचर्स को एकजुट होना पड़ेगा। हम सबको एक ही टॉपिक पर बात करनी पड़ेगी, वो है वैकेंसी इंक्रीज। क्योंकि अगर वैकेंसी इंक्रीज हो गई तो भाई ठीक है, फिर बच्चे भी क्या करेंगे, केस को विड्रॉ कर लेंगे। भाई मान लिया 32,000 की जगह 50,000 60,000 वैकेंसी हो जाए तो बच्चे केस को विड्रॉ कर लेंगे, केस खत्म, केस खत्म। एग्जाम डेट पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन अगर ये तारीख पे तारीख चलती रही, है ना, क्योंकि कोर्ट के पास में सिर्फ हमारा केस थोड़ी है सुनने के लिए, बहुत सारे केसेस है, हमारा नंबर ही नहीं आया,
हमारे केस का नंबर ही नहीं आया, तो ये तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख बच्चा आपकी एज इट इज चलती रहेगी और ये मुद्दा आपका खत्म नहीं होगा। हमने 2-2, 2.5 साल भी वैकेंसीज को लटकते हुए देखा है और अब तक वैकेंसी पर स्टे नहीं था, लेकिन अब वैकेंसी पर स्टे और लग गया है। अब यहां पर पेपर नहीं हो सकता, पेपर को लेकर कोई बात नहीं हो सकती जब तक कैट अपना डिसीजन नहीं सुनाएगा, ये कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक ये कैट अपना डिसीजन नहीं सुनाएगा हम इसमें फर्दर कुछ भी आपकी बच्चा प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अब आप लोग जितने बच्चे हैं, प्लीज मैं आप सबसे अब आपकी राय जानना चाहती हूं कि आप लोगों की अब क्या राय है। मेरी जो बात है अगर तुम्हें समझ में आ रही है प्लीज कमेंट सेक्शन में एक बार यस लिखो, नहीं समझ में आ रही तो मुंह पे लिख देना मैम नहीं समझ में आ रही है हमें आपकी बात, हमें तो अभी भी केस वाला ही तरीका सही लग रहा है। बट मेरी राय ये है, पहले ध्यान से सुन लो कि वैकेंसी बढ़ाने पर आप सभी को भी, सभी टीचर्स की वीडियो में ये बात बोलनी पड़ेगी कि मैम वैकेंसी, सर वैकेंसी बढ़ाने पर वीडियो बनाइए, सर हमको एक एक्स कैंपेन करना पड़ेगा, हमको एक ट्विटर कैंपेन करना पड़ेगा, हमें सब जगह फेसबुक पर हर जगह ये बात बोलनी होगी कि ग्रुप डी की वैकेंसी बढ़नी चाहिए, क्योंकि वैकेंसी बढ़ना ज्यादा आसान है कंपेयर टू केस लड़ने के। ये ज्यादा जल्दी करवा सकते हैं हम लोग क्योंकि वैकेंसी तो खाली पड़ी है वहां पर, है ना। तो वैकेंसी खाली पड़ी है आपकी, तो भैया आप लोग यहां पर, क्योंकि कुछ दिन पहले भी आपकी जो 3 लाख प्लस पोस्ट है उस पर बात की गई थी। सो प्लीज आईटीआई और 10th वर्सेस आईटीआई को खत्म करो, 10th वर्सेस आईटीआई को खत्म करो और इस पर एक ही चीज पर जोर डालो कि वैकेंसी बढ़ाओ और मिनिमम 50,000 वैकेंसी। मिनिमम हमें कितनी बच्चा आपकी 50,000 वैकेंसी चाहिए। अगर आप लोग मेरी बात से एग्री करते हो तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में एक ही मैसेज करना, एक ही कमेंट करना सारे बच्चे कि 50,000 वैकेंसी, ठीक है। ओके, तो प्लीज भाई आप सब लोग 50,000 वैकेंसी लिखना, जिससे कि ताकि हम सबकी बात को एक साथ सुना जा सके। मेरे साथ में साइंस डेली पर, क्योंकि ग्रुप डी में बिना साइंस के पेपर क्लियर नहीं होगा, तो आप लोग बच्चा दोपहर 12 बजे आप लोग डेली इसी चैनल पर मेरे साथ में जुड़ सकते हैं और शाम को 6 बजे रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए साइंस की क्लास इसी चैनल पर चलती है। अब वो बच्चे भाई जो थोड़ी बहुत आपकी, देखो यहाँ पर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको कोई प्रेशराइज नहीं करता, कोई वो नहीं है कहीं पर भी पढ़ो भैया कैसे भी पढ़ो, हमारा आपका कोई यहाँ पर प्रेशर नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि भाई आपके टीचर्स डे के मौके पर आपका एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट बच्चा प्लेटफॉर्म की तरफ से यहाँ पर लागू किया गया है, तो इसमें ग्रुप डी का जो ये आपका बैच है ये आपको मात्र 499 रुपए में मिल जाएगा। तो इफ यू वोट, अगर आप चाहो तो इस बैच से जुड़ सकते हो। मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को ये बातें जरूर समझ में आई होंगी। सो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करें। अब आपसे बच्चा क्लासेस में मुलाकात होगी, कोई अपडेट होगी तो मैं आपसे अगली मुलाकात फिर करूंगी। सो आज का सेशन लगाने का यही पर्पस था कि आपको मैं अपनी बात समझा सकूं, ठीक है। तो चलिए बाय बाय।